Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे स्टेप्स टू कनेक्ट विद स्पिरिट गाइड्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स की। स्पिरिट गाइड्स हर इंसान के साथ होते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं आपके लिए क्या सही है, आपको गाइडेंस देते हैं कि क्या ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि आगे अगर कोई खतरा है या कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो एक कॉन्टिन्यूस गाइडेंस वो आपको देते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम होती है जब हम वो मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। और इस वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे डिसीजंस गलत होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो सही से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक जो गाइडेंस जो हमें गॉड ने दे रखी है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, वो हमें नहीं मिल रही है। तो आज हम जानते हैं कि हम स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने का जो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग मेथड है वो है मेडिटेशन या फिर विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन से आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब ये मेडिटेशन आप कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं और आप बार बार स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट करने लगते हैं। और फिर जब ये प्रैक्टिस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप आंखें बंद करके जब भी कनेक्ट करना चाहें अपने स्पिरिट गाइड से आप कर सकते हैं। आप उनको सुन सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशंस होती हैं स्पिरिट गाइड्स की, ये डिफरेंट तरह की होती हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारी मेडिटेशंस मिल जाएंगी, आपको मेरे चैनल पे भी मेडिटेशन मिल जाएगी। इनके थ्रू, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस ज़्यादा अच्छी होती हैं और इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन में आपका ध्यान भटकने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आपने कान में मेडिटेशन लगा रखी है और वो मेडिटेशन चलती रहती है, आप उसे सुन के स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। अगर आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं से मेडिटेशन पढ़ ली और उसके बाद आप उसे कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि उसमें आपको अपने कॉन्शियस माइंड को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि आपको सारे के सारे स्टेप्स को याद करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार होता है कि आपका जो फ्लो है वो बीच में टूट जाता है और मेडिटेशन पूरी नहीं हो पाती। तो शुरुआत में आप गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू ही अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कीजिए, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो उसके बाद में आप अपने गाइड्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जब भी फोकस करें, जब भी विजुअलाइज करें, या फिर ड्रीम्स के थ्रू भी। एक और प्रोसेस होता है जिसमें कि आप लेटर लिखते हैं स्पिरिट गाइड को, और ये प्रोसेस उनके लिए है जो मेडिटेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, उनको ध्यान लगाने में दिक्कत है। तो आप एक पेपर लीजिए, उस पर ग्रीन पेन या रेड पेन से आप सब क्वेश्चंस लिखिए अपने स्पिरिट गाइड के लिए कि आप उनसे क्या गाइडेंस चाहते हैं, और उस पेपर को फोल्ड करके अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिए सोने से पहले, और आप सो जाइए। और बहुत सारे चांसेस हैं कि ड्रीम्स में आपके स्पिरिट गाइड आपको बताएंगे, लेकिन ये पहले ही दिन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये प्रोसेस जो है वो 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन करना होगा। उसमें से किसी एक दिन आपको ड्रीम में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो पहले दिन तो आप ये पटिशन लिख के रख देंगे, दूसरे दिन आप उस पेपर को निकालेंगे, आप उसको रीड करेंगे, और उसको रीड करके फोल्ड करके सिरहाने के नीचे रखने के बाद सोते हुए उन क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए आपको सोना है। और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता। आंसर मिलने के बाद में आप उस पिटीशन को लेंगे और उसको जला देंगे, और उसका जो राख बचेगा
उसको आप घर के बाहर जाकर इस तरह से ब्लो कर देंगे और हवा में उड़ा देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो कि मेडिटेशन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन करके कनेक्ट करना स्पिरिट गाइड से बेस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक तो मेडिटेशन की वजह से आपका मन शांत होता है, आप बैलेंस्ड होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं। और मेडिटेशन में जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आप अपने चक्रास के साथ में कनेक्ट करते हैं, अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आप ये दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आप एंजल कार्ड्स यूज़ करना जानते हैं तो एंजल कार्ड्स के थ्रू भी आपको अपने स्पिरिट गाइड से आंसर्स मिल सकते हैं। एंजल कार्ड्स को आप अच्छे से शफल करके अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करके जब पुल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या कोई और भी डिविनेशन टूल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को डिविनेशन टूल्स यूज़ करने नहीं आते, इस वजह से मेडिटेशन ही सबसे अच्छा रहता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जबकि आप अपने स्पिरिट गाइड से मैसेज आपको रिसीव हो गया, आप मेडिटेशन के थ्रू या किसी ड्रीम के थ्रू आपको मैसेज रिसीव होना शुरू हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है जर्नलिंग, यानी कि आपको लिखना है। जो भी आपको मैसेजेस आते हैं आप उनको लिख लीजिए, क्योंकि आज हो सकता है जो आपको मैसेज आया है उसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी और आपको समझ आएगा कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिट गाइड्स आपको डायरेक्ट मैसेज दें, तो सिंबल्स हो सकते हैं, सिंबॉलिक मैसेजेस हो सकते हैं। आपको कोई एक सिनेरियो दिखा सकते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दिखा सकते हैं जिसका कि आपको डीकोडिंग करना पड़े। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नलिंग कीजिए, आप लिखिए कि आपको स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज मिल रहा है, आपका इस स्पिरिट गाइड मेडिटेशन में क्या एक्सपीरियंस रहा। राइट इट डाउन प्रॉपरली, और फिर आप जब उसे दोबारा पढ़ेंगे तो वो डीकोड होगा, आपको उसका मतलब समझ में आएगा और आपकी गाइडेंस जो है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करूंगी और कनेक्ट करके आपको बताऊंगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो जो लोगों का नाम ए से जे के बीच में आता है, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए से लेकर जे के बीच में आता है, उनके लिए सबसे पहले मैं मैसेज निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू। तो वो लोग जिनका नाम ए से जे के बीच में आता है, उनके लिए एंजल्स का मैसेज है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। उसके अलावा आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है और अब ये सही समय है, उस चेंज के लिए आप डिसीजन लीजिए। ये एक बड़ा चेंज है जिसके बाद में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। तो अब आप और मत सोचिए, आज ही इसका डिसीजन लीजिए एंड गो फॉर द चेंज। अब हम दूसरे कार्ड्स निकालेंगे उन लोगों के लिए जिनका नाम के से लेकर एस अल्फ़ाबेट के बीच में आता है। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। के से लेकर एस तक के लोगों के लिए, तो जिनका भी नाम इस बीच में आता है, वो लोग अपना थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और थोड़ा सा फोकस करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपने शुरू किया है आपने उसे बीच में ही छोड़ दिया है, तो फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। इसको बीच में मत छोड़िए। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ स्ट्रेस की वजह से आपके काम जो हैं वो बीच में छूट रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर काम कीजिए। आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं इस वक्त, तो अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर काम कीजिए। थोड़ा सा आप प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा करने की कोशिश कीजिए या ध्यान लगाइए। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपको काफ़ी मदद देती है
स्ट्रेस को लेट गो करने के लिए। तो ये मैसेज था उन लोगों के लिए जिनका नाम के से एस के बीच में आता है। अब मैं मैसेज स्पिरिट गाइड्स का निकालूंगी। अब मैं उन लोगों के लिए स्पिरिट गाइड का मैसेज निकालूंगी जिनका नाम अल्फ़ाबेट टी से लेकर जेड के बीच में आता है। तो जिनका नाम टी से जेड के बीच में आता है वो लोग कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा फोकस करें, डीप ब्रीदिंग करें। मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके। आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज ये है कि आप दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और अपने मन की बात नहीं सुनते। तो लिसन टू योर इनर सेल्फ, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ही आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। दूसरों की बातों में जाकर आप कंफ्यूज मत होइए और अपने डिसीजंस को लेट मत कीजिए। जस्ट बी योरसेल्फ। इस बारे में सोचना बंद कीजिए कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी। आप अपने नेचुरल सेल्फ पे रहिए, उसी में आपका सक्सेस है। उसके अलावा एक मैसेज और है आपके लिए कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और उनकी थोड़ी सी सेवा करने की ज़रूरत है। जस्ट गो टू देम, स्पेंड सम टाइम एंड फाइंड आउट कि उनको क्या ज़रूरत है। हो सकता है उन्हें सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है थोड़ी सी, या हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मेडिकल नीड्स हैं जो आपको पूरी करनी है। तो अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा समय बिताइए। तो ये था आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज। और अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्पिरिट गाइड मेडिटेशन करेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर आपका अच्छा कनेक्शन बनता है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे लिखिए। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाई स्पिरिट गाइड्स को लेकर, तो आप वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके आंसर्स हम आपको देंगे।